प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। जड़ी बूटियों की श्रृंखला में आज हम आपसे बताएंगे कि घोंटू से नीचे पैरों में शून्यता और पैरों को चलने में असमर्थ होना, पीढ़ियों में दर्द होना और शून्यता के लक्षण होते हैं। और ऐसा सरपरान सी चलती है, एक तरह से सरपरान सी, और आदमी को बीमार भी नहीं होता है और वो बीमार भी लगता है। तो कहने का मेरा मतलब ये, दूसरों आदमियों को वो बीमार नहीं लगता है, लेकिन स्वयं को वो अनुभव करता है कि वास्तव में मैं बीमार हूँ। उसको उरु स्तंभ रोग कहते हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ जीर्ण और कुछ अजीर्ण, वो ऐसी अवस्था, शीतल गर्म जल, सूखे भारी और चिकने ऐसे भोजन करने से, परिश्रम करने से, शरीर को संचलन करने में, दिन में सोने से तथा रात्रि में जागने से कफ और मेद सहित वायु आम संयुक्त तथा अत्यंत संचित किए हुए कफ को, पित्त को दूषित करके सांथलों में प्राप्त होती है। और सांथलों में प्राप्त हुए होकर लिपटे हुए कफ से सांथल हड्डियों में मिलकर स्तब्ध कर देती है। यानी वो कहने का मेरा मतलब ये है कि चलने फिरने में वो आदमी असमर्थ हो जाता है। कफ से बेकार हुआ है ये, और वो हड्डियों में लिपट जाता है, नसों में मतलब। तो इसको उरु स्तंभ कहते हैं या आढ़ बात कहते हैं। तो और इसको महाबात की व्याधियों में भी गिनते हैं। तो भाई और बहनों, इसके लिए मैं आपके लिए जो कुछ दवाई बता रहा हूँ उसको ध्यान दे करके सुनिए, तो आपके काम आ जाएगी। उरु स्तंभ की जो दवाई है, भिलाए और गिलोय। भिलाए पंसारी पे मिलते हैं और गिलोय गाँव में मिल जाती है और पंसारी में मिल जाती है। भिलाए, गिलो और सौंठ और देवदारू, हरड़ और पुनर्नवा और 10 मूल, इनको सेवन करने से उरु स्तंभ नष्ट हो जाता है। यानी इसको बराबर ले लो। क्या? भिलाए, गिलोय, सौंठ, देवदारू, हरड़ और पुनर्नवा और 10 मूल, इनको आप काढ़ा बना करके इसका ले सकते हैं। इसका काढ़ा बना करके ले सकते हैं, या इसका घोल बना करके पीढ़ियों पर लेप भी कर सकते हैं। फिर दूसरा बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, सरल है। पीपल और पीपरामूल और भिलाए, इनका कलक बनाकर शहद मिलाकर सेवन करने से उरु स्तंभ रोग नष्ट हो जाता है। यानी भिलाए, पीपल और पीपरामूल 3, और इनका कलक सा बना लें पानी में, यानी घोर लें, इसको कूट पीस करके उसको मिला लें, सांझ को गरा दें और सुबह उसको मथ करके छान करके फिर उसमें थोड़ा शहद मिला करके और इसका सेवन करें। यानी 2-1 घूंट पी लिया करें आप। तो इसको सुबह शाम लीजिए। फिर तीसरा फॉर्मूला है पीपला मूल, भिलाए, पीपल, इनका क्वाथ बनाकर शहद में मिलाकर पीने से, यानी इसको 2 फॉर्मूला जो मैंने बताए हैं, इसका लेप भी कर सकते हो आप पीढ़ियों पे। दोनों जो फॉर्मूला हैं पिछले वाले, इनको लेप करिए आप। और इस फॉर्मूला को, तीसरे वाले को, पीपला मूल और भिलाए और पीपल, इनका क्वाथ बनाकर शहद मिलाकर पीने से उरु स्तंभ नष्ट हो जाता है। फिर तीसरा ये बता दिया। चौथा और सुनिए, त्रिफला और कुटकी, इनका चूर्ण बनाकर शहद में मिलाकर चाटने से उरु स्तंभ नष्ट हो जाता है। ये बहुत ही बढ़िया दवाई हैं, सबसे बेस्ट दवाई हैं। 2 दवाई जो मैंने पहले बताई हैं उनको आप लेप करिए। भिलाए, गिलोय, सौंठ, देवदारू, हरड़ और पुनर्नवा और 10 मूल, इनके काढ़े बना करके गाढ़ा गाढ़ा और गुनगुना गुनगुना पीढ़ियों पर लेप करिए। और पीपल, पीपला मूल और भिलाए, इनका क्वाथ बना करके गाढ़ा सा शहद मिला करके इनका भी आप लेप करिए। और जो मैं बताइए खाने की दवाई, पीपल, भिलाए और पीपल, पीपला मूल, भिलाए और पीपल, इनका क्वाथ बनाकर शहद में मिलाकर पीने से उरु स्तंभ शांत हो जाता है। और त्रिफला और कुटकी,
इनका चूर्ण मिलाकर शहद मिलाकर चाटने से ख़त्म हो जाता है। लेकिन पहले बता रहा हूँ, इन सभी दवाइयों में भिलाई आता है। भिलाया शुद्ध किया हुआ ही लेना चाहिए। अगर डायरेक्ट उसको लेंगे तो वो जहर होता है। इसीलिए उससे पंसारी से पूछ लो कि भैया शुद्ध किया हुआ भिलाया चाहिए हमें। तो अगर शुद्ध किया हुआ भिलाया नहीं मिलता है आपको, तो फिर इन दवाइयों को लीजिए। त्रिफला और कुटकी, इनको शहद मिलाकर चाटिए। ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है, इसको लीजिए आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सब दवाइयों से सही हो जाओगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप लीजिए। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।